अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10वीं का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसके अंदर हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर हम कुछ कोड भी लिखेंगे, कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उनके अंदर कुछ कीमतों को महफूज करेंगे और फिर हम अपने उस फंक्शन को अपने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम उसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे अपने आईडी में और उस फाइल को हम महफूज करेंगे और महफूज करने से पहले उस फाइल का नाम लिखेंगे। आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक प्रोग्राम लिखेंगे फंक्शन में। हम देखेंगे कि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो हमारे फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं और जो हमारे फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो हम अपनी फाइल का नाम रखेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी फाइल को महफूज करेंगे। फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा हेडर सेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से दो फाइलों को इंक्लूड किया और फिर वर्ड मेन का फंक्शन लिखा और वर्ड मेन फंक्शन की यहाँ पर बॉडी बना दी। अजीज तलबा, आज हम क्या करेंगे कि आज हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे void fun के नाम से, और इसको क्या करेंगे कि इसको int x और एक इसको पैरामीटर पास करेंगे int x और एक रखेंगे int y, और हमने इसको यहाँ पे void रखा है। हम इसको इसकी जो डाटा टाइप है वो int भी रख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इस फंक्शन की बॉडी में आएंगे और यहाँ पे बताएंगे कि जो x है ये 20 है और जो y है वो क्या है, वो 10 है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज ऑफ x एंड y इन फंक्शन फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे x और फिर y। लेकिन याद रखिएगा अजीज तलबा कि हमने इस फंक्शन से कोई रिटर्न वैल्यू नहीं लेनी, कोई रिटर्न कीमत नहीं लेनी। तो जब हमने रिटर्न कीमत नहीं लेनी होती तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, void। तो इसको void ही लिखा रहने देंगे क्योंकि हमने कोई रिटर्न कीमत यहाँ से नहीं लेनी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके void मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int x और उसकी जो कीमत महफूज करेंगे उस वेरिएबल में वो 10 करेंगे, और फिर एक वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे int y और उसमें भी जो कीमत महफूज करेंगे वो क्या करेंगे, उसमें 20 कीमत महफूज करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है जो हमने ऊपर यहाँ पर बनाया है, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे कि ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया कि यहाँ पे हमें ये फंक्शन नजर आ जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। इस प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन मेन फंक्शन, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन मेन फंक्शन वो क्या है,
यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे x y। अजीज तलबा, यहाँ पे एक बहुत अहम बात है, उसको आप समझ लीजिए कि जब हम अपना कोई फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं, उस फंक्शन के जो पैरामीटर है वो क्या करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स की कॉपी बना लेते हैं। हमारे वेरिएबल्स के अंदर हमेशा के लिए कोई कीमत महफूज नहीं होती, बल्कि हमारे वेरिएबल्स की क्या करते हैं, कॉपी बना लेते हैं और कॉपी बना के उसके अंदर हमें कीमतें दिखाते हैं। और वो जो वेरिएबल हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए होते हैं, उनको अगर हम किसी और फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि उनको हम आर्गुमेंट के तौर पे किसी और फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल करना चाहें, तो हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 2-3 मुख्तलिफ फंक्शन बनाएंगे और उन फंक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे कि आर्गुमेंट के जरिए जो पैरामीटर्स होंगे, कीमतें पास करेंगे, तो फिर देखिएगा कि किस तरीके से हमारे फंक्शन काम करते हैं। अभी ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम हमें बताएगा कि इस फंक्शन के अंदर जो हमारी x और y की जो कीमत है वो क्या है, और मेन फंक्शन के अंदर हमारी x और y की कीमत क्या है। हम एक ही नाम के, जिस तरीके से हमने इस फंक्शन के अंदर अपने वेरिएबल रखे हैं, हम उसी नाम के जो वेरिएबल हम इस फंक्शन के अंदर भी रख सकते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इनकी कीमतें बदल जाएंगी, इनकी कीमतें वही रहेंगी। अब हम इसको चलाते हैं तो देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम, ये देखें FUN, यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है। एरर क्या आया है कि टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन वन के आर्गुमेंट्स जो है वो यहाँ पर पास कर रहे हैं हमने फंक्शन को, फंक्शन FUN को यहाँ पर हमने दिए थे। हमने इसकी रिटर्न टाइप तो नहीं ली, लेकिन हमने पैरामीटर जो वो यहाँ पर हमने दे दिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x और y जो आर्गुमेंट है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे हम पास करेंगे तो ये देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर जो नतीजा आएगा वो क्या आएगा। यहाँ पे एक और एरर आ रहा है कि हमने यहाँ पे इस तरीके से आना था मेन। ये अक्सर औकात लिखने में गलती हो जाती है, तो आपने इसको ध्यान से लिखना है। अब देखिएगा कि हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है। इसको यहाँ पे गेट ch के इस्तेमाल भी करते हैं ताकि सही तरह से नजर आ सके। गेट ch के इस्तेमाल किया और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ताकि 2 लाइनों के अंदर, एक लाइन के अंदर ये printf का फंक्शन ये आ जाए, इसकी आउटपुट आ जाए, और एक लाइन के अंदर ये जो printf का फंक्शन है इसकी आउटपुट आ जाए। इसको जब हम चलाएंगे तो ये देखिएगा ये इस तरीके से हमारे पास आया है। ये देखिएगा। अब हम इसको सही से समझते हैं कि ये किस तरीके से आया है। पहली लाइन में हमारे पास आया है वैल्यू ऑफ x एंड y इन फंक्शन फन 20 और 10, कि x की जो कीमत है वो 20 है और y की जो है वो 10 है। ये किस तरीके से आई है। जो हमारा कोड है वो तो मेन फंक्शन से चलना शुरू होता है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन चली, ये वाली लाइन चली, लेकिन ये इनके बाद हमने प्रिंट एफ नहीं लिखा, प्रिंट एफ हमने नीचे लिखा हुआ है। तो जब हम लाइन नंबर 20 पर आएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमने लिखा हुआ है फंक्शन का नाम जो कि हमने यहाँ पे ऊपर ये बनाया था। तो जैसे ही कोड यहाँ पर आएगा तो इस फंक्शन का कंट्रोल चला जाएगा इसके पास, और कंट्रोल जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पर जो हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक इंटीजर x और एक इंटीजर y, ये पैरामीटर्स क्या करेंगे कि ये हमारे x जो है ये हमारे इस वेरिएबल की कॉपी बना लेगा और y जो है हमारे इस वेरिएबल की कॉपी बना लेगा, और हमारी कीमतें जो है वो नजर आएंगी किस तरीके से। x और y ये हमने जो है ना ये बता तो दिए यहाँ पे, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पर अब कीमतें वो नजर आएंगी जो हमारे इस फंक्शन के अंदर है, ना कि ये कीमतें नजर आएंगी। ये कीमतें नजर नहीं आएंगी, बल्कि वो कीमतें नजर आएंगी जो हमारे इस फंक्शन के अंदर है, क्योंकि हमने फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ से आर्गुमेंट्स जो हैं वो पास कर दिए हैं। एक आर्गुमेंट हमने x पास कर दिया है, दे दिया है उसको, और एक आर्गुमेंट हमने y दे दिया है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ x एंड y इन फंक्शन FUN, वो क्या है 20 और 10, जिसकी वजह से x की 20 है और y की 10 है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था x, उसमें कीमत महफूज की थी हमने 10। फिर हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था y, उसमें कीमत महफूज की थी हमने कितनी, उसमें कीमत महफूज की थी हमने 20।
कीमत महफूज करने के बाद फिर हमने यहाँ पे वो वाला फंक्शन जो ऊपर वाला है ये हमने यहाँ पे कॉल किया था, इसे हम कहते हैं फंक्शन की कॉलिंग, यानी कि फंक्शन का नाम लिखना होता है और फिर इस तरीके से कोसाइन का इस्तेमाल करना है। और अगर हमने यहाँ पे ऊपर पैरामीटर दिए हैं तो यहाँ पे हमें पैरामीटर भी यहाँ देना होते हैं। और फिर उसके बाद हमने प्रिंट एफ का फंक्शन लिया। इस प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने लिखा वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन मेन फंक्शन। यहाँ पे मेन फंक्शन इस तरीके से लिख लेते हैं, मेन फंक्शन क्या है, एक्स और वाई। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे भी एक्स और वाई है और यहाँ पे भी एक्स और वाई है, लेकिन ये एक्स और वाई जो हमारे पास आ रही है जो कीमतें वो यहाँ से आ रही हैं, और नीचे वाले एक्स और वाई की कीमतें जो कहाँ से आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं। ये एक्स वाई यहाँ से कीमतें लेगा और ये एक्स वाई जो कीमत लेगा वो कहाँ से लेगा, यहाँ से। तो इस तरीके से हमारे पास उस एक्स वाई की कीमत आ गई 20 और 10 और इसकी आ गई 10 और 20। तो आपने जब भी कभी प्रोग्राम लिखना है तो आपने इस चीज से घबराना नहीं और ना ही आपने परेशान होना, ये बहुत ही आसान और सादा है। अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं इंट माय नम के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटीजर डाटा टाइप का एक पैरामीटर पास करते हैं a, और फिर इंटीजर डाटा टाइप का एक पैरामीटर पास करते हैं b, और फिर इंटीजर डाटा टाइप का एक पैरामीटर पास करते हैं c। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इस फंक्शन की बॉडी में आते हैं और यहाँ पे आके इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टोटल, और इस टोटल के अंदर हम क्या करते हैं, महफूज करवा देते हैं a जमा b जमा c। ठीक है, इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रिटर्न करवा देंगे क्या, टोटल। कि टोटल जो है उसको हमें क्या कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपनी मेन फंक्शन की बॉडी में, और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम रखते हैं z, और इसमें कीमत महफूज करवा देते हैं 50। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम ये देखें जो हमारे फंक्शन का नाम था माय नम, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया, और कॉल करने के बाद यहाँ पे हमने इसके पैरामीटर भी देने हैं a b c जो पैरामीटर है। इन पैरामीटर्स के लिए यहाँ पे हमने क्या देने हैं, आर्गुमेंट्स देने हैं। तो आर्गुमेंट्स हमारे पास क्या क्या होंगे कि हमने x की कॉपी जो है, यानी कि x वेरिएबल इसकी कॉपी y की और z की, ये हमने वहां पर बनानी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x y और z। फिर हम यहाँ पे अब प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, ये देखिए प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे माय नम, ये फंक्शन का नाम, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे x y और z इस तरीके से लिख देंगे। अब हम जब इसको चलाएंगे तो आप देखिएगा कि हमारे पास x y और z ये तीनों जमा होके हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हमने अपने इस फंक्शन के अंदर इनको जमा किया हुआ है। और अजीज तलबा, अगर हम अपने इस फंक्शन के अंदर इनको जमा की बजाय इनको ज़रब कर दें तो क्या होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर अपने तब्दील किए हैं। अब हम चलाते हैं तो देखिएगा पहले जो चीज हमारे पास जमा होके आ रही थी, अब वो चीज हमारे पास क्या होके आ रही है, ज़रब होके आ रही है। तो इस तरीके से हम कोई भी हम फंक्शन बना लें, और फंक्शन बनाने के बाद फिर हमने ये देखना होता है कि हमने यहाँ पर जो पैरामीटर पास किए हैं, पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा जो फंक्शन है क्या उसकी कोई रिटर्न टाइप है या नहीं। अब मिसाल के तौर पे अगर इसकी रिटर्न टाइप ना होती, हम यहाँ पे लिख देते वॉइड, और यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते, प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करके हम क्या करते, हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करके तो यहाँ पे लिख देते टोटल। और यहाँ पे फिर क्या करते हम, यहाँ पर आके फिर हमने क्या करना था, यहाँ पर आके फिर हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ इसको चलाते तो ये देखिएगा कि हमारा कोड किस तरीके से चलेगा। जब इसको हम चलाएंगे तो ये देखिए जब ये हमारा चलेगा फंक्शन, ये वाला ये फंक्शन चलेगा, तो फिर यहाँ पे हमें प्रिंट एफ लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो काम तो फिर हमने अपने फंक्शन के अंदर ही कर लिया है। अब फंक्शन के अंदर आप क्या कुछ कर सकते हैं, देखें हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे a ज़रब b ज़रब c किया। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं। आप एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लें, टोटल 2 लिख दें उसका नाम, और यहाँ पे आप क्या करें a जमा b जमा c, और फिर आप क्या करें यहाँ पे प्रिंट f करें, और प्रिंट f करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करें। इस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करें और यहाँ पे आप लिखें आप टोटल 1 2 इस तरीके से लिख दें, और यहाँ पे आपको इसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, और यहाँ पे आप एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल भी कर लें। अब आप इसको चलाएं तो देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास कोई गलती आ रही है, वो हमने देखनी है क्या गलती आ रही है। हमने अपने वेरिएबल का नाम सही तरह से लिखना है। वेरिएबल का नाम जैसे लिखेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ज़रब होके भी कीमत आ रही है और जमा होके भी कीमत आ रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे 2-3 वेरिएबल और डिक्लेयर कर लें जिनमें मनफी का ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा हो, या मॉडुलस का ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा हो, या कोई और ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा हो। तो आप यहाँ पे देते जाएंगे प्रिंट एफ में, तो प्रिंट एफ आपका यहाँ पे नजर आता जाएगा। यहाँ पर आपने मेन में सिर्फ इस तरीके से अपना फंक्शन जो है वो कॉल करना है। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि किस तरीके से हमने आज का ये प्रोग्राम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।